हेलो एवरीवन, जितने भी विद्यार्थी का 11 अगस्त को एग्जाम है उनके लिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें 11 अगस्त से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बताने वाले हैं एवं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एवं सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। जैसे में क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। मतलब जो सिंधु घाटी के लोग थे वह किसकी पूजा करते थे। ऐतिहासिक क्वेश्चन मतलब हिस्टोरी से यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया है, ठीक है। सिंधु घाटी का लोग किसको पूजा करते थे, तो यह पशुपति का पूजा करते थे। यह बिहार पुलिस में 2 बार क्वेश्चन पूछा है और संभावना है कि इस बार भी यह क्वेश्चन पूछ दे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। और नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम एग्जाम से 1 घंटा पहले आपको हम लाइव चलाएंगे, ओरिजिनल पेपर का लाइव चलाएंगे, ठीक है। जो कि हूबहू वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करके 11 अगस्त के क्वेश्चन का इंतजार कीजिए आप लोग। आधा 1 घंटा पहले हम लाइव चलाएंगे, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं, तो पशुपति। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और जो आपको क्वेश्चन पता है कमेंट में जवाब देते जाइएगा, ठीक है। अब चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलो सोम होता है। पूछा है कि येलो सोम जो होता है वह क्या होता है। तो देखिए, 7 अगस्त वाला आंसर शीट है जो हमने बच्चों को बिल्कुल फ्री दिया था, ठीक है। हम अपना लास्ट में अपना नंबर देंगे ताकि आप हमसे संपर्क कर सके, ठीक है। चलिए, तो येलो येलो सोम होता है, 1 मिनट। येलो सोम होते हैं, येलो सोम क्या होते हैं आप लोग बताइए कि येलो सोम क्या होते हैं, ठीक है। तो येलो सोम क्या होता है आप लोग बताइए। तो जो येलो सोम होता है, येलो सोम को हम लोग बाबू लिंग गुण सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही पूछा है कि येलो सोम आखिर क्या होता है, तो लिंग गुण सूत्र होता है। आप लोग बताइए कि मनुष्य में कितने गुण सूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जोड़ा के साथ बताया जाए तो 23 जोड़ा होता है, ठीक है। अगर जोड़ा के साथ बताया जाए तो 23 जोड़ा। अगर संख्या पूछा जाए कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 46 संख्या होता है, लेकिन जोड़ा के साथ पूछा जाएगा तो 46 हो जाएगा, ठीक है। तो एलोसोम हम लोग किसको बोलते हैं, तो लिंग गुणसूत्र को बोलते हैं, ठीक है। और 7 अगस्त को एक क्वेश्चन आया था, आपको जो बताते हैं कि 7 अगस्त को कैसा क्वेश्चन आया था। 7 अगस्त का क्वेश्चन आया था कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, ठीक है। 7 अगस्त का क्वेश्चन आया था कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, बहमनी राज का संस्थापक कौन था। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, 1 मिनट। चलिए, आप लोग बताइएगा बहमनी राज का संस्थापक कौन था। बहमनी राज का संस्थापक कौन था, तो आप लोग बताइए। तो बहमनी राज का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो अलाउद्दीन हसन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन। फिरोज शाह तो होगा नहीं, महमूद गोवा तो होगा नहीं, यूसुफ खान तो होगा नहीं। तो बहमनी राज का संस्थापक कौन है, अलाउद्दीन हसन है, ठीक है। और इस बार आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि बाबू 18 लाख छात्रों ने यह फॉर्म को फिल किया है, ठीक है। और पद है 21,000, मतलब 18 लाख में से 21,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और बिहार पुलिस में नाम कीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने आधी जमीन की फसल राजस्व के रूप में लेने का दावा किया। मतलब पूछा कि किस सुल्तान ने आधी जमीन की फसल राजस्व के रूप में लेने का दावा किया। यह क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी एक शासक था। मतलब वही एक नियम पारित किया था कि आधी जमीन का फसल हम लेंगे। वो मैंने पहले के राजा को आप लोग जानते हैं ना, कि मतलब जो भी नियम बना दिया वो उसको सभी कोई मानेगा, ठीक है। उसी प्रकार से बोला था कि आधा जमीन, तुमको जितना जमीन है उसमें आधा जमीन पर जितना फसल होगा वह सब हमारा होगा। तो किसने पारित किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ, आप लोग बताएंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की स्थापना कब हुआ, तो 1992 ईस्वी में। 1992 में नहीं हुआ था, 1991 में नहीं हुआ था, 1995 में नहीं हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, ठीक है। 12 अक्टूबर कब हुआ था, 1993 को हुआ था। आप लोग कंप्लीट याद कीजिएगा। चलिए, बिहार में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नए हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1-2 घंटा पहले हम क्वेश्चन आपको लाइव करवाएंगे, ठीक है। तो बिहार में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो बिहार में अभी तक
7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में, ठीक है? पद्म पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है बिहार में? तो 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है? और 11 अगस्त को ऐसे ही क्वेश्चन आएँगे तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चनों को याद करेंगे, ठीक है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब हुआ? पूछ रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? तो कब हुआ आप लोग बताइए? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ? तो 1986 ईस्वी में हुआ था, ठीक है? 1986 ईस्वी में आप लोग कन्फर्म याद कीजिएगा, ठीक है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 2024 में किस फ़िल्म को बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार मिला था? मतलब पूछा है कि 2024 ईस्वी में किस फ़िल्म को बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार मिला था, ठीक है? 2024 ईस्वी में किस फ़िल्म को बेस्ट पिक्चर ऑस्कर का पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला था? तो पुअर थिंग्स एक फ़िल्म था, ठीक है? पुअर थिंग्स एक फ़िल्म था, उसको बेस्ट पिक्चर ऑस्कर पुरस्कार मिला था, ठीक है? चलिए, ये नहीं कि जैसा-तैसा फ़िल्म बना दें और उसको अवार्ड मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपका फ़िल्म बहुत ही अच्छे ढंग से होना चाहिए, तभी आपको बेस्ट फ़िल्म का पुरस्कार मिलता है, ठीक है? चलिए, यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों से अलग करती है? यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? यूरोप में पिरेनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो किसको अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरोप में पिरेन पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो स्पेन और फ्रांस को अलग करती है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? पूछ रहा है कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था। कोल जैसे में हुआ था बहुत सारा विद्रोह, जालियांवाला हत्याकांड, ये सब विद्रोह ही हुआ था, ठीक है? 1831 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था, चंपारण विद्रोह, ये सब हुआ था, ठीक है? तो चलिए, भारत के राष्ट्रपति का को यह अधिकार प्राप्त नहीं है, माने भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार है, आपातकाल घोषणा करने का अधिकार है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को हटाने का अधिकार नहीं है, ठीक है? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्राटा-जेना प्रोटोकॉल संबंध है, क्राटे-जेना प्रोटोकॉल का संबंध है। तो वो जैव सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है? किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सारे प्रश्न को अच्छे से याद कीजिए। वीडियो पर नए हैं तो लाइक करते जाइए, ठीक है? क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है? चलिए, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? मतलब कह रहा है कि भारत सरकार को जो कानूनी विषय जो होता है, उस पर विचार-विमर्श कौन करता है? तो कौन करता है? तो विधि आयोग के अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है? विधि आयोग के कौन करते हैं? अध्यक्ष करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्ट्री सिटी पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? आप लोग बताइएगा। तो सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है? बिहार विधानसभा में कितनी सदस्य की संख्या है? तो 243 होता है, ठीक है? बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 243 होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 245 दिया है तो नहीं होगा, ठीक है? इनमें से कोई जब दिया ही है, अगर इनमें से कोई नहीं दिया रहता तो 245 पर हम लोग टिक करते, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इनमें से कोई पर मारेंगे, क्योंकि जो बिहार विधानसभा है उसमें सीटों की संख्या 243 है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है? मतलब जब राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना रहता है तो वह किसको अपना त्याग पत्र सौंपेगा कि हम त्याग रहे हैं? तो किसको सौंपेगा? तो वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है कि आप बन जाइए राष्ट्रपति, हम ये पद को त्याग रहे हैं, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है? आप लोग इतना अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है सब क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है? कह रहा है कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवं बहुत ही वायरल प्रश्न है कि विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो विश्व क्षय दिवस बाबू 24 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग कन्फर्म पता याद कीजिएगा। 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है? इसको विश्व कैंसर दिवस भी बोलते हैं, इसको कैंसर दिवस भी बोलते हैं, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है? अगर
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ आप लोग बताइएगा। तो देखिए शुरुआत बाबू इसका 15 अगस्त 2014 से हो गया था, 15 अगस्त 2014 से हो गया था, लेकिन शुरुआत तो इस दिन से हुआ था, लेकिन जो लागू हुआ था वो 28 अगस्त 2014 ईस्वी से हुआ था। तो देखिए 15 अगस्त तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो कब हो जाएगा 28 अगस्त 2014, क्योंकि इसी दिन से प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू हुआ था। ठीक है, 28 अगस्त 2014 ईस्वी से लागू हुआ था। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ को अगर आप लोग याद कर लेते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को याद कर लेते हैं, तो सारे प्रश्न में से कम यहाँ से 20 प्रश्न लड़ेंगे। तो ठीक है, इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट कीजिए और उस पर मैसेज कीजिए और बोले कि सर बिहार पुलिस का क्वेश्चन दे दीजिए, तो आपको हम दे देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट करके हाय मैसेज कीजिए कि सर बिहार पुलिस का क्वेश्चन दे दीजिए, तो आपको पास फ्री में दे दिया जाएगा। आपके पास 5 मिनट के अंदर पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग जल्दी-जल्दी मैसेज कीजिए और देख सकते हैं कितना सारा क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। जैसे में यहाँ पर एक क्वेश्चन का रहा है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? देखिए तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि टमाटर का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है? तो मिलते हैं कल सुबह लाइव में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों।